अपने इस दिल को गाने में लगाएंगे तो आपका यह दिल कभी अच्छाई की तरफ माइल होगा, कभी बुराई की तरफ माइल होगा, कभी आपको अच्छी बात अच्छी लगेगी, कभी अच्छी बात आपको बुरी लगेगी। तो आपको अपनी आदत अच्छी बनाना होगी। आदत कौन सी अच्छी है वो आप बखूबी जानते हैं। ये उलमाए किराम बैठे हुए हैं। आदत अगर आपकी अच्छी होगी तो आपको फायदा यहाँ भी हासिल होगा, मैदान क़यामत में भी आपको फायदा हासिल होगा। मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, युहशरुन नासु अला आदातिहिम यौमल क़ियामा। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, क़यामत के दिन लोगों का हश्र उनकी आदतों पर किया जाएगा। आपकी आदत क्या है? आदत के मुताबिक आपका हश्र किया जाएगा। अगर आपकी आदत है गाना सुनने की तो आपका हश्र इसी पर किया जाएगा। आपकी आदत है फिल्म देखने की, आपका हश्र इसी पर किया जाएगा। आपकी आदत है झूठ बोलने की, आपका हश्र इसी पर किया जाएगा। मैं आपको आदत के मुताबिक एक मिसाल दे देता हूँ। आप इस जलसे में आए हैं, मदरसा गुलशन मुस्तफ़ा के सहल में बैठे हुए हैं। कोई छोटा बच्चा भी आया होगा, उसके साथ में उसके वालिद भी होंगे, दादा भी होंगे। बच्चा आया है, जलसा जब खत्म हो जाए, बच्चा अगर रह जाए, छोटा सा बच्चा होगा, अब वो रह गया। बाप ने ये सोचा कि मेरे बाप लेकर के चले गए होंगे, दादा ने ये सोचा कि उसके बाप लेकर के घर चले गए होंगे। अब बच्चे को कोई लेकर के नहीं गया है, बाप भी इसी इस्लाम में चले गए हैं, दादा भी यही सोच करके चले गए कि उसका बाप लेकर के चला गया होगा, बाप भी इसीलिए चला गया है कि दादा लेकर के चले गए होंगे। अब बच्चे की कंडीशन क्या होगी? जलसा जब इख्तिताम पसीर होगा, बच्चा एक जगह बैठ करके रोना शुरू कर देगा। बच्चा कहेगा कि रात की तारीकी में मैं कैसे अपने घर तक पहुंचूंगा। बच्चा परेशान हो जाएगा। लेकिन इन्हीं में से कोई एक शख्स आएगा उस बच्चे के करीब, आकर के पूछेगा, बेटा क्यों तुम रो रहे हो, तुम्हारी कंडीशन ऐसी क्यों है? कहा कि वो बच्चा कहेगा, मेरे वालिद मेरे साथ आए थे, मेरे दादा भी हमारे साथ आए थे, वो दोनों मुझे छोड़ करके चले गए हैं। बच्चे से वो शख्स उसके वालिद का नाम पूछेगा, बच्चा अपने वालिद का नाम बताएगा। नाम बताने के बाद बच्चे को उसके घर पहुंचा दिया जाएगा। वो शख्स उस बच्चे के हाथ को पकड़ेगा, हाथ पकड़ करके उसके घर तक पहुंचा देगा। जब उसके बाप का नाम पता चल जाएगा, उसके दादा का नाम पता चल जाएगा, उसका हाथ पकड़ करके उसके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। मतलब क्या हुआ? आपके समझ में क्या आया है? बच्चे की रोने की आदत ने बच्चे को उसके बाप से मिला दिया, उसके घर वालों से मिला दिया। अब आपको अपनी आदत क्या बनानी है? आपकी अगर आदत होगी या गौस अल मदद की, आपकी आदत होगी या अली मुश्किल कुशा की, आपकी आदत होगी अगस्नी या रसूल अल्लाह की, आपकी आदत होगी बलगल उला भी कमाली ही की, आपकी आदत होगी कशफत दुजा भी जमाली ही की, आपकी आदत होगी हसनत जमी खिसाली ही की। रब्बे काबा की कसम, जब आप मैदान क़यामत में जाएंगे, कब्र से उठाए जाएंगे, आपकी आदत बनी होगी, आपकी जुबान पर जारी होगा, अगस्नी या रसूल अल्लाह बलगल उला भी कमाली ही, अगस्नी या रसूल अल्लाह बलगल उला भी कमाली ही। फरिश्ते घूम रहे होंगे। फरिश्ते जब आपके इन कलिमात को सुनेंगे कि ये तो अपने नबी का नाम गा रहा है, ये तो अपने नबी के नाम का नारा लगा रहा है। आपकी ये दुनिया की आदत, अगर आपकी दुनिया में आदत ये होगी कि आप अल्लाह के रसूल का नाम ले रहे हैं, आप अल्लाह का नाम ले रहे हैं, मैदान क़यामत में आपकी ये आदत काम आएगी। फरिश्ते आपके इन कलिमात को सुनेंगे, सुनने के बाद ये सोचेंगे फरिश्ते कि ये अपने नबी से मिलना चाहता है। बच्चा रो रहा था, उसका मकसद ये था कि मेरी मुलाकात मेरे बाप से हो जाए। बच्चे से मिल गया, बच्चा मिल गया अपने बाप से, उसके रोने ने उसके बाप से मिला दिया। हमारी आदत होगी अगस्नी या रसूल अल्लाह की, रब्बे काबा की कसम, ये आदत हमें मैदान क़यामत में पैगंबर इस्लाम से मुलाकात। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तारबंदी। सुभान अल्लाह, सुभान। आदत हमें और आपको अच्छी बनानी होगी। और मैं आपको एक बात बता दूं, आज तो मुआशरे पर धूल पड़ गई है, आज तो मुआशरा हमारा दलदल में जा रहा है।
आज तो हमारे समाज को पता ही नहीं है कि हमें जिंदगी किस अंदाज में गुजारना चाहिए। पहले के लोगों की सोच हुआ करती थी, वो सोचते थे कि मेरा बेटा कोई एक बेटा मेरा इमाम बुखारी जैसा मुहद्दिस बन जाए, इमाम तहावी जैसा फकी बन जाए, मेरा बेटा जुनैद बगदादी जैसा सूफी बन जाए, मेरा बेटा इमाम अहमद रजा जैसा आशिक रसूल बन जाए। पहले के लोगों की सोच ये रहा करती थी। लेकिन आज हमारी कौम की सोच क्या है? आज तो क्या देखते हैं, अगर किसी हीरो को देखेंगे कि ये तरक्की पकड़ रहा है तो इंसान तमन्ना करने लगता है कि मेरा बेटा उस हीरो की तरह बन जाए। आज कोई इंसान जब टीवी खोलता है, किसी को सुर्खियों में देखता है, इंसान तमन्ना करता है कि मेरा बेटा उसकी तरह बन जाए, फला एक्टर की तरह बन जाए, फला क्रिकेटर की तरह बन जाए, फला सियासतदान की तरह बन जाए। मैं आपसे कहना यह चाहता हूं, आपकी तरक्की किसी हीरो के आइडियल में नहीं है, आपकी तरक्की किसी सुर्खियों में रहने वाले इंसान की जिंदगी को अपनाने में नहीं है। आपको पता है आपकी तरक्की का राज किस बात में छुपा हुआ है? आप तरक्की कब पकड़ सकते हैं? आप तरक्की कब पा सकते हैं? अब बुलंदियां आप कब पकड़ सकते हैं? आपको पता है। आइए हम चलते हैं, अकाबरीन की तारीख उठाते हैं। अकाबरीन की जमाअत में से एक ताबई है जिन्हें हजरत इमाम मालिक कहा जाता है। ये ताबई है, इनकी एक किताब है मुअत्ता इमाम मालिक है। इन्होंने उस किताब के अंदर तहरीर फरमाया है, कहते हैं ला यसलहु आखिरु हादिहिल उम्मा, कहते इस उम्मत का आखिरी दौर भी कहते इल्ला बिमा सलुहा बिही अव्वलुहा। आप इरशाद फरमाते हैं ये उम्मत ये चाहती है कि हमारी इस्लाह कैसे हो। आप इरशाद फरमाते हैं कि इस उम्मत की इस्लाह जो है आखिरी दौर में भी उन्हीं इल्म से की जा सकती है, उसी इल्म से की जा सकती है, उसी भलाई से की जा सकती है जिस इल्म के जरिए से इब्तिदाई दौर में इस उम्मत की इस्लाह की गई थी। आपको पता है इब्तिदाई दौर में आपके अकाबरीन की इस्लाह किस बात से की गई थी? आपको पता है इमाम मालिक कहते हैं अगर आप इस्लाह चाहते हो तो नए जमाने में आप कोई नया तरीका ना ढूंढे, नया रास्ता ना ढूंढे, नई कोई जो है आप सबब ना तलाश करें, बल्कि इमाम मालिक कहते हैं ला यसलहु आखिरु हादिहिल उम्मा इल्ला बिमा सलुहा बिही अव्वलुहा। आप इरशाद फरमाते हैं, आप कहते हैं इस उम्मत के आखिरी दौर की इस्लाह भी उसी इल्म से की जाएगी जिस इल्म से इब्तिदाई दौर में इस उम्मत की इस्लाह की गई थी। आपको पता है इस उम्मत की इब्तिदाई दौर में कैसे इस्लाह की गई थी? इमाम मालिक तो कहते हैं इस रुए जमीन पर चलने वाले चेहरे को जो है कभी सिद्दीक उमर कहा जाता था, उस्मान अली कहा जाता था, तलहा जुबैर कहा जाता था, अबू हुरैरा अबू जर कहा जाता था, सुहैब सलमान फारसी कहा जाता था। इनकी तरक्की क्यों हुई है? इनकी इस्लाह कैसे हुई है? आपको पता है इनकी इस्लाह जो है कुरान और सुन्नत से हुई है, कुरान और हदीस से हुई है। इन्होंने कुरान और सुन्नत को, कुरान और हदीस को अपना प्लेटफॉर्म माना है, इन्होंने कुरान और सुन्नत को अपना बेस माना है, इन्होंने कुरान और सुन्नत पर अमल करके दिखाया है। और जब इन्होंने कुरान और सुन्नत पर अमल किया है, रब्बे काबा की कसम अल्लाह पाक ने इन्हें जो है कायनात के अंदर मशहूर फरमा दिया। कायनात के हर दिल के अंदर इनकी इज्जतें वाबस्ता है। आज तक कौम जो है उनका नाम इज्जत से ले रही है। सिद्दीक अकबर को गए हुए कई सौ साल हो गए हैं, फारूक आजम को गए हुए कई सौ साल हो गए हैं। बज़ाहिर तो ये नुफूस कुद्सिया हमारे दरमियान से रुखसत हो गए हैं, लेकिन आपको पता है आज तक इनके चर्चे हो रहे हैं, आज तक इनके डंके बज रहे हैं। क्यों बज रहे हैं? इन्होंने अपने आप को कुरान से वाबस्ता किया, हदीस से वाबस्ता किया, पैगंबर इस्लाम के अक़वाल से वाबस्ता किया, तब जाकर के अल्लाह पाक ने इन्हें तरक्कियां अता फरमाई है। आज हमारी कौम तरक्की कहीं और तलाश करती है। आज हमारी कौम गैरों के पास जाती है जो अल्लाह और उसके रसूल के दरबार से धुतकारे हुए हैं। आज हमारी कौम उन्हें अपना आइडियल बनाना चाहती है। आज हमारी कौम उनमें जाकर के अपनी तरक्की के राह ढूंढती है। आप दुनिया की रंगीनी को देख करके आप जो है बिल्कुल पिघल ना जाए, आप अपने आप को दूसरों की तरफ झुका ना दें। आपकी तरक्की का राज किस बात में है? आपको पता है। आइए मैं हदीस सुनाता हूँ। अगर आप हदीस पाक सुनने के शौकीन हैं तो मैं आपको एक हदीस की तरफ लेकर के चलता हूँ। इमाम तबरानी ने मुअज्जम कबीर के अंदर रिवायत किया है। आप इरशाद फरमाते हैं, हजरत अबू उमामा से मरवी है, वो कहते हैं
कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, क्या फरमाते हैं, अज्जुमा नाशिइन नशा फी तलबिल इल्मी वल इबादा फआताहुल्लाहु यौमल क़ियामती सबाबा इसनैनी व सबईन सिद्दीका। कहते हैं हजरत अबू उमामा से मरवी है, वो कहते पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया, क्या इरशाद फरमाया, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जो बच्चा अपनी नौखेज़ी की उम्र, अपने बचपने की उम्र, अपनी छोटी सी उम्र तलबे इल्म में गुजारता है, अल्लाह की इबादत में गुजारता है, इल्म की तलाश में गुजारता है, बच्चा जो है इबादत में गुजारता है, अल्लाह समझ, जब ये बच्चा दुनिया में आता है, जब थोड़ा सा बड़ा होता है, इसके वालिदे मोहतरम मदरसे की तरफ भेजा करते हैं। आप देखिए जब ये मदरसे में आता है, बच्चा कायदा पढ़ता है, यसन्नल कुरान पढ़ता है, पारा पढ़ा करता है, कुरान पढ़ा करता है, अल्लाह समझ, इसी इस्लाम में ये बच्चा बड़ा होता है। मेरे पैगंबर कहते हैं हत्ता यकबुरा, यहाँ तक कि जब ये बच्चा बालिग हो जाता है। कब बालिग होता है? इल्म पढ़ते पढ़ते बालिग होता है। कभी कुरान पढ़ता है, कभी सर्फ पढ़ता है, कभी नहव पढ़ता है, कभी इल्म नहव पढ़ता है, कभी मंतिक पढ़ता है, कभी फलसफा पढ़ता है। ये सारे उलूम पढ़ते पढ़ते जब ये बच्चा बालिग हो जाता है, कहाँ बालिग होता है? मदरसे में आकर के जब बालिग होता है, मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं फआताहुल्लाहु यौमल क़ियामती सबाबा इसनैनी व सबईन सिद्दीका। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अल्लाह ताला उसे 72 सिद्दीकों का सवाब अता फरमाता है। अल्लाह समझ किन्हें सवाब दे रहा है? इन तालिबीन उलूम नबविय्या को। ये बच्चे आए थे, बचपने में आए थे, नौखेज़ी के आलम में आए थे। अल्लाह समझ क़यामत के दिन अल्लाह ताला इन्हें 72 सिद्दीकों का सवाब अता फरमाएगा। आप देखिए तो सही, आप देखिए तो सही, जहां पर मैदान क़यामत में बड़े बड़े बादशाहों की बादशाहत खत्म हो जाएगी, उनके ओहदे खत्म हो जाएंगे। अल्लाह समझ, लेकिन ये बच्चे हैं जो तालिबीन उलूम नबविय्या है, मैदान क़यामत कायम होगा, बादशाह सर झुकाए होंगे, बड़े बड़े जमींदार शर्मिंदगी का सामना कर रहे होंगे, बड़े बड़े ठेकेदार अपने चेहरे को छुपा रहे होंगे। लेकिन यही जमाअत होगी कि जो जमाअत मैदान क़यामत में सर ऊंचा करके चल रही होगी। क्यों ना चलती? इसलिए मेरे पैगंबर ने कहा है अल्लाह ताला इन्हें 72 सिद्दीकों का सवाब अता फरमाता है। अगर इस महल्ले के अंदर एक सच्चा आदमी होता है, उसके चर्चे इर्द गिर्द हो जाया करते हैं, लेकिन इन्हें तो 72 सिद्दीकों का अल्लाह सवाब अता फरमाता है। कितनी अजीम जात है, कितनी अजीम जमाअत है। लेकिन आज हमारी कौम सबसे ज्यादा अगर किसी से मुतनफ्फिर होती है तो वो मदरसा है या मस्जिद है या उलमा की जमाअत है या तालिबीन उलूम नबविय्या का काफिला हुआ करता है। आज हमारी कौम हमारे मदरसे को देखना नहीं चाहती है। अरे देखती भी कब है? जब उसका मतलब होता है, जब किसी का 40वां होता है, जब किसी की फातिया होती है, जब निकाह का मामला होता है, जब जनाजे का मामला होता है। ये मदरसे हैं, कसम खुदा की, जिन मदरसों ने आपके मजहब का तहफ़्फ़ुज़ किया है, आपके दीन का तहफ़्फ़ुज़ किया है। आपको पता है ये कितना अजीम किला है, कितना अजीम कारखाना है। ये मैं बताता तो आप मेरी बात पर एतराज़ कर सकते थे, अगर कोई और आलिम बताता आप एतराज़ कर सकते थे, लेकिन मैं आपको तो पैगंबर की बात बता रहा हूँ कि कितनी अजीम हस्तियाँ हैं ये, कितना अजीम काफिला है ये। मेरे पैगंबर ने फरमाया है जिसकी बात से आज तक जमाने के अंदर कोई भी एतराज़ न कर सका है, जिसने किया है वो जलील रुस्वा हो गया है, वो शेर हो गया है, वो दुनिया से चला गया है। लेकिन उसके जो है आज तक कोई भी जमाना उसका इज्जत के साथ नाम नहीं लेता है। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि मदरसे से आप जुड़े तो मेरी बात को आपको गौर से सुनना होगा। आपको पता है हजरत हसन बसरी की बारगाह में एक शख्स आया, आप मदरसे में पढ़ा रहे थे, मौलाना एहसान साहिब इनके असातिज़ा भी मदरसे के अंदर पढ़ाते हैं। बाज़ औकात जो है बड़ा दुनिया के असली उलूम से अपने आप को आरास्ता कर लेता है, वो तो ये कहता है कि ये मदरसे में क्या पढ़ाई है, ये क्यों टाइम खराब करते हैं। उसकी नजर में इस दीन की तालीम की अहमियत नहीं हुआ करती है। वो तो ये समझता है कि सारी तरक्की जो है असली उलूम में है, सारी तरक्की जो है दुनिया के उलूम में है। बहुत सारे ऐसे जहन लोग रखते हैं जो कहते हैं अरे मदरसे में इतना टाइम खराब कर
करने से क्या मतलब आता है, क्या फायदा निकलता है। आपको पता है हजरत हसन बसरी की बारगाह में एक शख्स आया है, आकर के कहने लगा, ए हसन बसरी, आप क्या लगा रखा है आपने मदरसे के अंदर, आप क्या पढ़ाते हैं ये ज़राबा ज़ैदुन अमरन, ज़राबा ज़ैदुन अमरन, ज़राबा ज़राबू ज़राबा ज़राबा ज़राबू ज़राबा ज़राबता ज़रबना, आप ये क्या पढ़ाते हैं, इससे क्या हासिल होता है, इनसे इन्हें क्या फायदा होगा। अल्लाह समय जब उस शख्स ने ये जुमला कहा तो हजरत इमाम हसन बसरी ने इरशाद फरमाया था, अहसनु यतअल्लमूना लुगत नबिय्यिहिम, आपने इरशाद फरमाया, ऐ नादान खामोश हो जा, ये कोई और जमाअत नहीं है, ये तो वो जमाअत है कि जो अपने नबी की जुबान सीख रही है, अपने नबी का कलाम पढ़ रही है। अल्लाह समय आपने इरशाद फरमाया कि ये जमाअत जिसका कलमा पढ़ती है, उसका नाम भी लेती है, उसकी जुबान से भी प्यार करती है। इनके ये हमारे समझ में आए ना आए, लेकिन ये वो जमाअत है, ये वो तालीम है कि जो अल्लाह को भी पसंद है, उसके रसूल। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, हजरत मुफ्ती तंजीफ रजा साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और मैं आपको बताऊं, जी जी माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। ये इल्म कैसी चीज है, शायद है आपके ये समझ में ना आती हो मेरी गुफ्तगू, क्योंकि पेचीदा हो रही है और आपके मन के मुताबिक शायद ना होती हो, लेकिन अगर मेरे जुमलों को आप कोट करेंगे आपको इसका जरूर फायदा हासिल होगा। आपको पता है हमारे अकाबरीन में से एक नाम आता है जिसको इमाम शमसुल अइम्मा हलवाई कहा जाता है। बहुत बड़े आलिम दीन है, इनके वालिदे गिरामी आलिम नहीं थे, ना हाफिज थे, ना कारी थे, लेकिन उनका एक कहना था, उनकी एक दुकान थी हलवे की। वो कहते थे जब भी कोई आलिम मिलता था, मदरसे का मुदर्रिस मिलता था, मस्जिद का इमाम मिला करता था, कोई हाफिज मिला करता था, वो उससे कहते थे हजरत आप मेरे बच्चे के लिए दुआ फरमा दें कि मेरा बेटा आलिम दीन बन जाए, मेरा बेटा हाफिज कुरान बन जाए, मेरा बेटा कारी कुरान बन जाए। शमसुल अइम्मा हलवाई उलमा के पास जो है अपना बनाया हुआ बेहतरीन हलवा जो है उलमा की बारगाह में भेजते थे, अइम्मा की बारगाह में भेजते थे, हुफ्फाज की बारगाह में भेजते थे, उलमा की बारगाह में भेजा करते थे और कहते थे कि हजरत आप जो है मेरे बेटे के लिए दुआ करें कि मेरा बेटा आलिम दीन बन जाए, मेरा बेटा हाफिज कुरान बन जाए। आप जब हलवा भेजते थे उसके साथ में एक चिट्ठी लिख करके भेजा करते थे, उसमें लिखा होता था कि हजरत बराए करम मेरे बेटे के लिए आप दुआ फरमा दें। आपको अल्लाह अगर तौफीक दे तो आप भी अपने उलमा की खिदमत क्या करें, आप भी उलमा को नजराना पेश क्या करें, तहाई पेश क्या करें। आप ये ना समझे कि मौलवी बात कर रहा है, ये तो अपनी जमाअत की बात करेगा ही, ये मैं नहीं कहता हूं, बल्कि अकाबरीन का तरीका रहा है, असलाफ का तरीका रहा है। उन लोगों ने जो है उलमा की खिदमतें की है, उलमा को तहाइफ पेश किए हैं, उलमा को तोशे पेश किए हैं। इमाम शमसुल अइम्मा हर आलिम जिससे को आप जानते थे उसकी बारगाह में हलवा भेजते थे और दुआ की दरखास्त क्या करते थे। अल्लाह समय आप दरखास्त करते थे, हर आलिम दुआ करता था, ऐ अल्लाह जो है शमसुल अइम्मा को जो है ऐ अल्लाह तू आलिम दीन बना दे। सारे उलमा दुआ क्या करते थे, दुआ करते थे, ऐसी दुआ की कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमाने में उन्हें इमाम बना दिया, जमाने का आलिम दीन बना दिया और ऐसा आलिम बनाया कि आज तक उनकी किताबों से हमारे उलमा फैज़याब हो रहे हैं। इतना बड़ा आलिम बनाया, दुआ में बड़ा असर हुआ करता है, जबकि सच्चाई दिल से, सिद्क दिल से जब दुआ की जाती है, जब दुआ का असर क्या करता है। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, खतीब हिंदुस्तान अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहिब क़िबला, मुफ्ती ज़ुबैर साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी साहिब क़िबला, हजरत मुफ्ती ज़ुबैर साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत मुफ्ती इमरान हनफी साहिब क़िबला। दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
तो बहुत बड़े आलिम दीन बन गए वो। उनके लिए उलमा दुआएं किया करते थे। आज भी हमारी कौम को अपने बच्चों के लिए उलमा किराम से दुआएं करानी चाहिए ताकि बच्चा आलिम दीन बन जाए और बेहतरीन आलिम दीन बने। अल्लाह समझ, जब आप आलिम दीन बन गए, कौम के इमाम बन गए, तो किसी ने पूछा कि हुजूर आप ये तो बताइए इतने बड़े आलिम कैसे बने हैं। आज तो जमाने वाले ये समझते हैं कि आलिम बनना बड़ा आसान है, ये तो मदरसे में जाते हैं, हम रसीदें बनवाते हैं और यहाँ पर जाकर के जो है जब जाते हैं तो चंद दिनों में हाफिज और कारी और आलिम बन के निकल जाते हैं। आपको पता है कितनी मेहनत हुआ करती है। ये पलते नहीं है बल्कि आकर के पढ़ा करते हैं, आकर के मेहनत क्या करते हैं। ऐसा नहीं है बैठे आकर के आलिम दीन बन गए, आकर के बैठे हाफिज कुरान बन गए। आपको पता है इल्म कैसे आता है। इल्म कपड़े पहनने से नहीं आता है, दाढ़ी लगाने से नहीं आता है, अमामा लगाने से नहीं आता है, इल्म जो है शौक करने से नहीं आता है। आपको पता है पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया इन्नमल इल्मु बित्तअल्लुम, इल्म जो आता है वो पढ़ने से आता है। ऐसा नहीं है कि हम किसी पीर के गले लगेंगे और इल्म आ जाएगा, छत फटेगी इल्म आ जाएगा, आसमान फटेगा इल्म आ जाएगा, जमीन फटेगी इल्म आ जाएगा। ऐसा नहीं है, बल्कि मदरसे में आना पड़ता है, मदरसे के असातिज़ा की सख्तियां झेलना पड़ती है, यहाँ आकर के उनकी डांटें झेलना पड़ती है, उनके सामने ज़ानुए तलम्मुस तय करना पड़ता है, तब जाकर के इल्म आया करता है। इल्म में बड़ी मेहनतें हुआ करती हैं। हजरत इमाम शमसुल अइम्मा हलवाई से किसी ने पूछा कि हजरत ये तो बताइए आप इतने बड़े आलिम कैसे बन गए, आप इतने बड़े फकीह कैसे बन गए। अल्लाह समझ, जब आपसे ये कहा तो आपने एक तारीखी जुमला इरशाद फरमाया था इन्नमा निल्तु हाज़ल इल्म बित्ताज़ीम। आपने इरशाद फरमाया कि मैं मदरसे की ताज़ीम क्या करता था, मैं इल्म की ताज़ीम क्या करता था। जब मैं मदरसे की ताज़ीम करता था, मदरसे की चटाइयों की ताज़ीम की है, मदरसे की टोटियों की ताज़ीम की है, मदरसे के असातिज़ा की ताज़ीम की है, मदरसे में पढ़ने वाले तलबा की ताज़ीम की है, हत्ता के मदरसे में बने हुए खाने की मैंने ताज़ीम की है। तब जाकर के अल्लाह पाक ने मुझे इतना बड़ा आलिम बनाया है। अल्लाह समझ, मदरसे में पढ़ने के लिए अदब होना भी जरूरी है, अकीदा दुरुस्त होना भी जरूरी है, दिल का साफ होना भी जरूरी है। आपको पता है पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन फीही कल्बुन औ सूरा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जिस घर के अंदर कुत्ता और तस्वीर होती है उस घर में फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। लेकिन मुहद्दिसीन ने जब इस हदीस की तशरीह बयान फरमाई है तो मुहद्दिसीन कहते हैं कि जिस घर में कुत्ता और तस्वीर होती है उसमें फरिश्तों की जमाअत नहीं आती है, लेकिन जिस दिल में गंदगी हुआ करती है, गुस्ताखी हुआ करती है और अल्लाह के रसूल की नाफरमानियां हुआ करती है, उस दिल में हकीकी इल्म दाखिल नहीं होता है, उस दिल में अच्छा इल्म नहीं आता है, कुरान और सुन्नत का सही इल्म उस दिल में नहीं आता है। जिस दिल में गंदगी भरी हो, जिस दिल में गाने सुनने का शौक हो, जिस जहन में गाने और फिल्म देखने की उमंग बची हो, बताइए उस दिल के अंदर, उस दिमाग के अंदर इल्म कैसे आ सकता है। ऐसा हरगिज नहीं है। इमाम शमसुल अइम्मा हलवाई ने इरशाद फरमाया था मा अखस्तुल काहिज़ा इल्ला बित्तहारा। आपने इरशाद फरमाया कि मैंने कभी सफेद कागज को भी, सादा कागज को भी मैंने कभी बगैर वुजू नहीं छुआ है। अल्लाह समझ, आज तो गैर मुकल्लिदीन की जमाअत ने जो है कुरान अजीम को बगैर वुजू के छूने के फतवे जारी कर दिए हैं माशअल्लाह रब्बिल आलमीन। लेकिन हमारे इमाम कहते हैं मैंने सफेद कागज को भी कभी बगैर वुजू के नहीं छुआ है। अल्लाह समझ, किसी ने कहा हुजूर आपने क्यों नहीं छुआ है, आखिरकार आपने ऐसा क्यों किया। सफेद कागज को तो बगैर वुजू के छू सकते हैं, लेकिन शमसुल अइम्मा हलवाई ने कहा मैंने इसलिए नहीं छुआ, मेरा दिल कहता है कहीं ऐसा ना हो कभी इसी कागज पे हदीस रसूल लिख दी जाए, कभी इसी कागज पे कुरान की आयत लिख दी जाए, इसलिए मैंने सफेद कागज पे भी, सादा कागज को भी मैंने कभी बगैर वुजू के नहीं छुआ है। अल्लाह समझ, इल्म इस ऐसे आता है, इल्म इस तरह मेहनत से आता है जब इस तरह ताज़ीम की जाती है। मदरसे की ताज़ीम होती है, असातिज़ा की ताज़ीम होती है, कुरान का अदब होता है, कुरान पढ़ने वालों का अदब होता है। आपको पता है ये वो जमाअत है कि जब ये चलती है हर कदम के बदले अल्लाह ताला 1 साल की इबादत का सवाब अता फरमाता है। जब ये चलते हैं हर कदम के बदले में अल्लाह ताला जन्नत में एक महल तैयार क्या करता है। ये वो जमाअत है। आपको पता है ये इल्म दीन सीखना और सिखाना ये कितना बड़ा अमल है, इसकी
कितनी अहमियत है। आइए मैं आपको एक रिवायत और नकल कर देता हूँ, आपके सामने बयान कर देता हूँ। इमाम कुर्तबी ने अपनी किताब के अंदर इस रिवायत को लेकर के आए हैं। किताब का नाम है जामिउल बयान व फज़लिही। कहते हैं इस किताब के अंदर हजरत काब अहबार से मरवी है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कौल है। हजरत मूसा ये अल्लाह के नबी है, इनका कौल भी हमारे लिए लायक एहतराम है, उसको भी मानना ये हमारी जिम्मेदारी बना करती है। इमाम कुर्तबी ने जामिउल बयान व फज़लिही के अंदर इस रिवायत को लेकर के आए हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फ़अौहल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला इला मूसा, कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मूसा की तरफ अल्लाह ने वही फरमाई। और क्या वही फरमाई? जब आप इस हदीस को सुनेंगे, जब आप इस रिवायत को सुनेंगे, कसम खुदा की आपको इस मदरसे की, इन उलमा की, इन तलबा की आपको अहमियत समझ में आ जाएगी। कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वही फरमाई हजरत मूसा की तरफ। क्या वही फरमाई? अल्लाह ने इरशाद फरमाया तअल्लमिल खैर व अल्लिमहुन नास, ऐ मूसा इल्म दीन सीखो और इल्म दीन लोगों को सिखाओ। अल्लाहु समद। आप इससे क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है ऐ मूसा इल्म सीखो और इल्म दूसरों को सिखाओ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हजरत मूसा तो अल्लाह के पैगंबर है, अल्लाह के कलीम है। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत कायद अहले सुन्नत हजरत अल्लामा नफीस अख्तर साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा कारी इरफान साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना हारून साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। बहुत अच्छी तकरीर माशाअल्लाह। एक बार बोल दीजिए सुभान अल्लाह। इरशाद फरमाया रब्बुल जलाल ने कहा कि ऐ मूसा तअल्लमिल खैर व अल्लिमहुन नास। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया लोगों को इल्म दीन सिखाओ और खुद भी इल्म दीन सीखो। हजरत मूसा तो नबुव्वत का दर्जा रखते हैं, उनके पास इल्म की क्या कमी थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये दोनों शोबे बयान करके ये बता दिया कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जो पढ़ तो लेते हैं लेकिन पढ़ाना आर समझते हैं और सोचते हैं कि अगर इस लाइन में आएंगे, आकर के पढ़ाएंगे 10-12-15 हजार की सैलरी में क्या होगा, लेकिन सैलरी की तरफ नहीं जाना चाहिए। रब तो कहता है कि ऐ मूसा आप इल्म दीन सीखे और लोगों को इल्म दीन सिखाएं। अल्लाह समझ। ये तो अंबिया किराम का ज़ेली शोबा रहा है, उनसे कहा जा रहा है इल्म दीन सीखो और लोगों को इल्म दीन सिखाओ। अल्लाह समझ। हजरत मूसा की तरफ वही हुई है। अब इसका फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया व इन्नी मुनव्विरुल लिमुअल्लिमिल इल्मी व मुतअल्लिमिही क़ुबूरहुम। अल्लाह ने इरशाद फरमाया ऐ मूसा हम तुम्हें इसलिए इल्म सीखने का पैगाम दे रहे हैं, इल्म सिखाने का पैगाम दे रहे हैं, इसलिए कि जो इल्म सीखता है और इल्म दूसरों को सिखाया करता है, रब इरशाद फरमाता है कि हम इल्म सीखने वाले यानी आलिम के और पढ़ने वाले तलबा की कब्र को मुनव्वर कर दिया करते हैं। अल्लाह समझ। जो बादशाह है इस दुनिया पर, इस रुए जमीन पर, जिनके बंगले जगमग हो रहे हैं, जिनके बंगले चमक रहे हैं, जिनकी बिल्डियां आलीशान हैं, लेकिन उनकी कब्रें सुनसान पड़ी होंगी। उनकी कब्रों पे कोई इसाले सवाब करने वाला नहीं होगा, उनकी कब्रों में कोई लाइट पहुंचाने वाला नहीं होगा। रब तो इरशाद फरमाता है ऐ मूसा जो इंसान जो है इल्म दीन सीखता है और दूसरों को सिखाता है, रब कहता है कि हम उसकी कब्र को रोशन कर देते हैं। इल्म दीन सीखने वाले की कब्र को भी हम रोशन कर दिया करते हैं। मैं आपसे बताना ये चाहता हूँ इस कायनात के अंदर बड़ी बड़ी ताकतें हैं, बड़ी बड़ी हुकूमतें हैं, लेकिन आज तक जो है आपको पता है ठंड के मौसम में आपको एसी की जरूरत है, सर्दी आपको जो है गर्मी के मौसम में एसी की जरूरत है, ठंड के मौसम में आपको हीटर की जरूरत है, लेकिन आज तक दुनिया की कोई कंपनी कब्र के लिए कोई लाइट ना बना सकी है, कोई बल्ब ना बना सका है। अगर ये इंतजाम किसी ने किया है तो ये मदरसा है, ये कारखाना है, इसमें जो कुरान पढ़ाया जाता है, हदीस पढ़ाई जाती है, अल्लाह के रसूल के अक़वाल पढ़ाए जाते हैं। जब ये बच्चे पढ़ते हैं कसम खुदा की, जब ये मदरसे से निकलते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत जब ये दुनिया से जाएंगे इनकी कब्रों को रोशन फरमा देगा और इनके सदके में इनके घर वालों की कब्रों को रोशन करेगा। इसलिए रब कहता है कि मैं पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले की कब्रों को रोशन फरमा दिया करता हूँ। अल्लाह समझ। आपने
इससे क्या आइडिया लगाया, आपने इससे क्या अंदाजा लगाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत एक नबी को पैगाम भेज रहा है, एक नबी से कह रहा है ऐ मूसा तुम इल्म दीन सीखो और दूसरों को इल्म दीन सिखाओ। आपको पता है ये कितना बड़ा मकाम रखता है, ये कितनी बड़ी अजमत रखता है जिसको मदरसा कहा जाता है। इसमें होता क्या है, इसमें तो कुरान पढ़ाया जाता है, हदीस पढ़ाई जाती है, अक़वाले सहाबा पढ़ाए जाते हैं। आपके पैगंबर ने इरशाद फरमाया था इन्नल्लाह ताला क़रअ ताहा व यासीन क़ब्ल अन यख़्लुक़स समावाति वल अर्द बिअल्फ़ि आम। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अल्लाह पाक ने ये जमीन और आसमान की तख्लीक से 1000 साल पहले अपनी शान के मुताबिक सूरह यासीन और सूरह ताहा की तिलावत फरमाई है। अल्लाह समझ 1000 साल पहले जब ये जमीन नहीं थी, जब ये आसमान नहीं था, अल्लाह पाक ने 1000 साल पहले अपनी शान के मुताबिक कुरान अजीम की 2 सूरतों की तिलावत फरमाई है। सुनने वाले कौन है? फरिश्तों की जमात है। जब फरिश्तों ने सुना लम्मा समिअत मलाइकतुल कुरान, जब अल्लाह ने तिलावत फरमाई अपनी शान के मुताबिक, फरिश्तों ने कहा कि ऐ मौला ये तो बता ये किसके लिए है कुरान जो तू तिलावत कर रहा है, जो तू पढ़ रहा है अपनी शान के मुताबिक, ये किसके लिए दिया जाएगा। मेरे रब ने इरशाद फरमाया तूबा लि उम्मती युनज़लु हादा अलैहा। रब कहता है अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया मुबारक है उस उम्मत को जिस उम्मत के लिए यह कुरान नाज़िल किया जाएगा। तूबा लि अलसिनतिन ततकल्लमु बिहादा। मुबारक हो उन ज़बानों को जिन ज़बानों से यह कुरान पढ़ा जाएगा। तूबा लि अजफाफिन तहमिलु बिहादा। मुबारक हो उन सीनों को कि जिन सीनों में यह कुरान महफूज होगा। आज 9 हुफ़ाज़े कुर्रा आज अपने सीने के अंदर कुरान को महफूज करके जा रहे हैं। आपको पता है आज इनके हाफिज़े कुरान होने पर इनके बाप मुबारकबाद पेश करेंगे, इनकी माँ मुबारकबाद पेश करेंगी, इनके ऐसा अकरबा मुबारकबाद पेश करेंगे। किसी को गमी होगी, किसी को खुशी होगी, लेकिन आपको पता है दुनिया के रिश्तेदार इन्हें मुबारकबाद पेश करें या ना करें, लेकिन इनको तो मुबारकबाद पेश जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन पेश कर रहा है, फरिश्तों की जमात पेश कर रही है। इसीलिए तो मेरे रब ने कहा कि आप जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में इरशाद फरमाया अवलम यरौ अन्ना नातिल अर्दा ननकुसुहा मिन अतराफिहा। रब ने इरशाद फरमाया ऐ लोगों तुमने नहीं देखा कि हम जमीन के किनारों से जमीन को समेट रहे हैं। आखिरी बात कह करके अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ, इस बात को मेरी गौर से सुन लेना। रब ने कहा अवलम यरौ अन्ना नातिल अर्दा ननकुसुहा मिन अतराफिहा। रब कहता है कि क्या तुमने नहीं देखा, क्या उन्होंने नहीं देखा कि हम जमीन को उसके किनारों से कम कर रहे हैं। अल्लाह समझ आप देखिए तो सही, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह फरमान 1400 साल पहले अपने हबीब के कल्बे अथर पर नाजिल फरमाया, लेकिन आज तक ये कुरान के अंदर मौजूद है। 13वां पारा उठा करके देखिए, रब कहता है कि जमीन को मैं उसके किनारों से समेट रहा हूँ। अल्लाह समझ अब आप हमसे सवाल करेंगे कि हजरत 1400 साल पहले से ऐलान है, अल्लाह कहता है जमीन को मैं काट रहा हूँ, जमीन को मैं उसके किनारों से समेट रहा हूँ, लेकिन आप कहेंगे कि हजरत जहाँ मशरिक था आज वही मशरिक है, जहाँ मगरिब था वही मगरिब है, जहाँ शुमाल था वही आज शुमाल है, जहाँ जुनूब था वही आज जुनूब है। लेकिन रब तो कहता है कि मैं जमीन को काट रहा हूँ, जमीन को समेट रहा हूँ। और एक बात का ख्याल रखना, ये जमीन है तो आप है, जमीन है आपका महल है, जमीन है आपका घर है, जमीन है आपका ऑफिस है, जमीन है आपकी हुकूमत है, जमीन है तो आप है, जमीन है तो आपके सारे ओहदे हैं। अगर जमीन नहीं है तो आप नहीं, जमीन नहीं मदरसा नहीं, जमीन नहीं मस्जिद नहीं, जमीन नहीं दुनिया नहीं, ये जमीन है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें और आपको बाकी रखा है। लेकिन रब कहता है कि मैं जमीन को समेट रहा हूँ, जमीन को काट रहा हूँ। आखिरकार मतलब समझ में नहीं आता है कि जब जमीन कट रही है लेकिन आज तक कम क्यों नहीं हुई है। रब तो कहता है कि मैं जमीन को काट रहा हूँ। अल्लाह समझ जब इस आयत की तफसीर मासूर के अंदर बयान की गई है, इस आयत की तफसीर को जब पढ़ा गया तो पढ़ने के बाद नतीजे पर पहुंचे, उसमें बयान किया गया कि जमीन को काटने का मतलब यह है कि जब इस रुए जमीन से कोई आलिम दीन जाता है, ज़िहाबु फुक़हाइहा व ख़ियारिहा, फुक़हाए किराम और उलमाए किराम जब जमीन से जाते हैं, जब कोई एक आलिम दीन उठता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत जमीन को काट दिया करता है, जमीन को कम कर दिया करता है। आप कहेंगे हजरत 1400 साल पहले से कुरान के अंदर ये फरमान मौजूद है,
है। अगर हर आलिम के उठने पर अल्लाह जमीन को काटता है तो अब तक तो बहुत सारी जमीन कम हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक कम क्यों नहीं हो रही है? बहुत उलमाए किराम करोड़ों की तादाद में उलमा दुनिया से चले गए, हुफ्फाज़ दुनिया से चले गए, फकीह दुनिया से चले गए, लेकिन जमीन कम नजर नहीं आती है। रब तो कहता है आलिम जब दुनिया से जाता है मैं जमीन को कम करता हूँ, जमीन को काटता हूँ, लेकिन आज तक जमीन कम क्यों नहीं हुई? तो मुफस्सिरीन ने इस आयत की तफसीर में ये बयान कर दिया कि जब आलिम दुनिया से जाता है जमीन कम होती है, लेकिन जब आलिम तैयार होता है अल्लाह जमीन को बढ़ा दिया करता है। आज इस मदरसे के अंदर से हाफिज बने हैं, कारी बने हैं, एक वक्त आएगा आलिम भी बनेंगे तो पता ये चला ये जमीन जो बरकरार है ये उलमा के कदमों की बरकत है, हुफ्फाज़ के कदमों की बरकत है। आप इनको कैसे नजरअंदाज करेंगे? आप इनको कैसे इग्नोर करेंगे? आपके सामने चंदा तलब किया जाता है। मैं देख रहा हूँ काफी देर से कि हजरत नाम लिख रहे हैं चंदे के लिए। आपको पता है आप जिस जमीन में रहते हैं, आप जिस जमीन में मकान बनाए बैठे हैं, ये किसका सदका है? ये मदरसे का सदका है। अगर मदरसे से आलिम न बनते जमीन बरकरार न रहती, अगर मदरसे से कारी न बनते जमीन बरकरार न रहती। आपको पता है आपके पैगंबर ने इरशाद फरमाया अद्दुनिया मलऊनतुन व मलऊनुन वमा फीहा इल्ला बिज़िक्रिल्लाह वमा वलाहु औ मुअल्लिमुन औ मुतअल्लिमुन। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं दुनिया लानत की हुई है, दुनिया में जो भी कुछ है वो सारी चीज लानतें हैं, लेकिन मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जो ज़ाकिरीन है, जो उलमा है, जो अल्लाह का जिक्र करते हैं, मदरसे में क्या होता है? मदरसे में अल्लाह का जिक्र होता है, रसूल का जिक्र होता है, कुरान की तिलावत होती है, अहादीस पढ़ाई जाती है। आका इरशाद फरमाते हैं दुनिया पे अल्लाह की लानत बरसती है, लेकिन जहां अल्लाह का जिक्र होता है और जो अल्लाह के जिक्र करने वालों से जुड़ जाया करते हैं, यानी उलमा से जुड़ जाते हैं, उलमा की जमाअत में शामिल हो जाते हैं, उलमा जहां बैठते हैं उनकी बात को गौर से सुनते हैं, जब वो पैगाम पहुंचाते हैं आप उनकी बात को नजरअंदाज नहीं करते हैं। आज मेरी कौम ने क्या समझ लिया है? अगर मदरसे का मुहतमिम चंदे का मुतालबा करता है तो इंसान समझता है कि इन्होंने तो धंधा बना लिया है। नहीं नहीं मेरे दोस्तों, ये अगर आपसे मदरसे के लिए चंदा तलब कर रहे हैं ये तो आपको फख्र करना चाहिए, ये तो अपने मुकद्दर की मेराज समझनी चाहिए, इसलिए कि मदरसा बाकी है तो आप बाकी है। अगर मदरसा बाकी है तो आप लानत से महफूज हैं, अगर मदरसा न चला तो आप दुनिया में जीने के काबिल नहीं रहेंगे, दुनिया भी खत्म होगी, आप पर लानतें भी होती रहेंगी। मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ अगर अपनी तरक्की चाहते हो, अपनी बुलंदी चाहते हो, अपना उरूज चाहते हो तो उलमा के कदमों से वाबस्ता हो जाओ और कह दो कि हजरत जहाँ जहाँ आप हमें पुकारेंगे हम आपके साथ रहेंगे। आप जब भी ऐलान करेंगे आपका शाना बशाना हो करके आपके साथ अपने सर को खम करके आपके हुक्म पर तामील करेंगे और आखिर में ये नारा लगाएंगे तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार, अपनी हमें करनी है शहंशाह बता की रजा जोई, वो हो गए अपने तो रहमते परवरदिगार अपनी, दमे आरिफ नसीबे सुबह दम है, इन्हीं से तो रिशे हस्ती में नम है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला मेरे बोलने में कोई गलती हुई हो अल्लाह माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह।